नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और वाकई में आज इंस्पायर होने का ही दिन है, क्योंकि एक न्यूज़ इस समय मार्केट में तैर रही है और वो ये है कि भारत में भले ही बुलेट ट्रेन ना आई हो, लेकिन हमारी स्वदेशी निर्मित वंदे भारत ट्रेन ने ही बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब यार ये बात सुनने के बाद में बड़ा गूज़बम्स सा आता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, जानने की जिज्ञासा होती है। इसलिए मैं कुछ न्यूज़पेपर्स के रेफरेंसेस से आपको ये वाली बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप सेशन को अपने सभी साथियों से शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि वंदे भारत जो कि स्वदेशी ट्रेन है पूरी तरह से, उसने 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 52 सेकंड में अचीव कर ली। बुलेट ट्रेन को यही करने में 2 अतिरिक्त सेकंड लगती हैं, तब जाकर के ये काम होता है। टेक्निकली 2022 में हमारे पास बुलेट ट्रेन आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास कोरोना वायरस के चलते, जब भूमि अधिग्रहण के चलते बुलेट ट्रेन तो नहीं आ पाई, लेकिन स्वदेशी रूप से कारखाने चलते रहे और वंदे भारत ट्रेन जो कि वंदे भारत का 2.0 वाला वर्जन है, यानी कि नया अपडेटेड वर्जन है, और इस वर्जन ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि गति जो है वो 52 सेकंड के अंदर 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई। यह कारनामा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में करके देखा गया। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर वंदे भारत 2 के बारे में जानकारी साझा की गई इंडियन रेलवे के द्वारा। अपने आप में साथियों यह एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इंडियन कोच फैक्ट्री के द्वारा यह निर्मित बुलेट ट्रेन, मैं बार बार इसी को बुलेट ट्रेन ना बोल दूं, हमारी यही सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है, ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन लेस ट्रेन है, यानी इसके अंदर कोई भी इंजन विंजन नहीं लगा हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत की ये जो मिसाल बनी है ट्रेन, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और बताएंगे कि कैसे ये कारनामा हुआ, किस रूट के बीच में ये हुआ, साथ में इंजीनियरिंग की कौन कौन सी खासियत इस ट्रेन के अंदर लगी हैं। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग कारनामे बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी जानकारी, और वो ये है कि भारत के जितने में रिमार्केबल इंजीनियर्स हुए हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो साथियों रिमार्केबल इंजीनियर्स फ्रॉम रैकेट टू शैनन करके किताब है, इसकी समरी आपके लिए ऑडियो बुक के रूप में अवेलेबल है। इसमें जिक्र किया गया है उन तमाम इंजीनियर्स के बारे में जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी बहुत ही आसान बन चुकी है। मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत सारे लोग जब कोई चेनाब नदी के ऊपर ब्रिज बनता है तो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, ऐसी ट्रेन के मार्वल बनते हैं तो काफी ज्यादा उत्साह आता है और ऐसी बातें जानने का और मन करता है। और अगर ऐसा आपका मन करता है तो आपके लिए है एक ऑडियो बुक जो कि अवेलेबल है, रिमार्केबल इंजीनियर के नाम से यह बुक है। ऐसी नहीं, लगभग ऐसी 10,000 किताबें आपके लिए उपलब्ध हैं कुकू एफएम के ऊपर। साथियों ये कुकू एफएम एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर 10,000 से अधिक ऑडियो शोज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। जिस प्रकार से आप एफएम को कान में लगाकर सुनते हैं, मोबाइल में चलाकर सुनते हैं, वैसे ही अब बुक्स को भी आप ऑडियो बुक्स के रूप में सुन सकते हैं। 7 भाषाओं में आपके लिए ये बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर बुक्स जिन्हें आप जरूर जानना चाहेंगे वो यहां पर अवेलेबल हैं। साल भर के लिए आप इन बुक्स को यूज कर सकते हैं। आप बुक की पूरी समरी को, बुक को पूरा डिटेल में भी जान सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पर उपलब्ध हैं। यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाते हैं तो टेक्निकली तो ये 399 रुपए प्रति साल के हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन आता है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाते हैं तो ये मतलब ये जो किताब है आपको ये उपलब्ध हो जाती है मात्र 199 रुपीज में। केवल यही नहीं, ये जितनी भी कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन है ये पूरा मिल जाता है, लेकिन ये शुरुआती 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल होता है। यदि आप चाहते हैं ऐसी ही तमाम बुक्स को सुनना 7 भारतीय भाषाओं में या फिर उनके स्क्रिप्ट्स को सुनना, ये सारी चीजें आपको इस अवेलेबल हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सेशन के बाद आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डेफिनेटली ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो चलिए आपको बताते हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा साझा किया गया जानकारी। इन्होंने बकायदा ये चीज मेंशन करते हुए बताई है कि जहां बुलेट ट्रेन भारत के अंदर यदि कहीं पर भी चले, हालांकि हमारी बुलेट ट्रेन का स्टेटस क्या है वो भी मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा। बुलेट ट्रेन सामान्यतया ये जो स्पीड पकड़ा है ना 100 की, ये 54.6 सेकंड में पकड़ता है, और हमारी वाली वंदे भारत ट्रेन जो है इसने 52 सेकंड में पकड़ा है। अच्छा, मजेदार बात बताता हूं मैं, जो बात बताते बताते रह गया था। बुलेट ट्रेन
और ये ट्रेन, दोनों में एक समानता है, दोनों में इंजन नहीं है। अब ये चलती कैसे हैं वही चीजें हम चर्चा करेंगे। इस ट्रेन के पास भी इंजन नहीं है, ठीक है ना, या यूं कहिए कि हर बोगी में अपना अपना इंजन लगा हुआ है। अगर कभी आप दिल्ली मेट्रो में सफर किए हो या कहीं की भी मेट्रो में सफर किए हो तो वो वाला इंजन जो जनरली हमें अपनी ट्रेन के आगे या मालगाड़ी के आगे लगा दिखाई देता है, वैसा जुगाड़ इसके अंदर है नहीं, ठीक है ना। तो साथियों ये जानकारी यहां पर निकल के आई कि ये गति जो है इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो वंदे भारत हमने बनाई थी ना, जिसको ट्रेन 18 के नाम से कहा गया था, वो ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा पे थी। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलेगी। पुरानी वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही थी। पुरानी जानकारी याद दिलाऊं तो भाई साहब, वैलेंटाइन डे के जस्ट अगले ही दिन मोदी जी ने 2019 में ट्रेन 18 के नाम से ट्रेन लॉन्च की थी, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी, क्योंकि शताब्दी से भी तेज चलने वाली ट्रेन थी तो स्वाभाविक है कि फास्टेस्ट थी। इसे दिल्ली से वाराणसी के बीच में शुरू किया गया था 15 फरवरी के दिन। यदि याद आपको हो तो इसके 2 स्टॉपेज रखे गए थे, कानपुर और प्रयागराज। 8 घंटे के अंदर दिल्ली से चलकर यह वाराणसी जा रही थी। 752 किलोमीटर का सफर इसको तय करना था, मात्र 8 घंटे में यह दूरी सफर तय कर रही थी। यह पूरी तरह, अच्छा इसमें कोई स्लीपर डिब्बा वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, यह पूरी तरह चेयर कार गाड़ी है, यानी कि बैठकर चलने वाली गाड़ी है। गाड़ी की सुविधाएं वैसी ही हैं जैसी उस समय थी। सुविधाओं के नाम पर सीसीटीवी, इसके साथ साथ ऑन बोर्ड वाईफाई, जब आप ट्रेन में बैठे तो आपको वहीं पर वाईफाई चलता हुआ मिल जाए। जीपीएस के साथ साथ कि गाड़ी अब कहां है उसकी लोकेशन, साथ में यदि कोई डिसेबल्ड है यानी कि कोई दिव्यांग भाई बहन है तो उसके लिए आसानी से चढ़ने की सुविधा। साथ में अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हो जिसका किराया आपके लिए 3300 रुपए है एक सीट का, तो वहां पर सीट भी रोटेट हो सकती है। मान लीजिए कि आप 3 दोस्त आगे बैठ गए, 3 पीछे वाली रो में बैठ गए, आप अपनी सीट घुमा लीजिए, दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं। और जैसे फ्लाइट्स में लगे हुए टॉयलेट्स होते हैं, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, जो कि सक्शन के साथ पूरा मल नीचे फेंक देते हैं, वो वाले टॉयलेट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये इंडिया के लिए अपने आप में इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन थी। खास बात ये थी साथियों इस ट्रेन की कि ये ट्रेन मात्र 18 महीने के अंदर बनाई गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसमें इंजन नहीं था। 2019 में हमने ये मार्वल स्थापित किया। फिर 2019 के बाद आए बुरे दिन, जिसमें कि कोरोना पूरी तरह से दुनिया को चपेट में लेना शुरू किया। लेकिन उस दौरान हमारी यही वंदे भारत, जो कि ट्रेन 18 के नाम से चर्चा में आई थी, इसने अपना काम नहीं रोका, ये काम चलते रहे। और आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो मुकाम यह है कि अहमदाबाद से मुंबई की डिस्टेंस, जिसे शताब्दी 6 घंटे से अधिक में तय करती है, उसे यह ट्रेन 5 घंटे 20 मिनट के अंदर तय कर रही है। अब 5 घंटे 10 मिनट के अंदर ट्रैक तय कर रही है, शताब्दी 6 घंटे 20 मिनट में इस दूरी को तय करती है। अभी इसका ट्रायल शुक्रवार को कंप्लीट किया गया अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। अहमदाबाद से सूरत की दूरी 2 घंटे 32 मिनट में इसने तय की, और ये ट्रेन बकायदा 492 किलोमीटर की डिस्टेंस को मतलब 5 घंटे के अंदर तय करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ट्रेन तेज चलने से क्या फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी होता है, सर ट्रेन तेज चलेगी तो क्या फायदा होगा, मतलब हमको क्या फायदा होगा। मैं आपको पूरा सर्वे के साथ बताऊंगा कितना जीडीपी को फायदा होता है जब ट्रेनें तेज गति वाली ट्रेन में होती हैं, है ना, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अहमदाबाद से मुंबई 5 घंटे के अंदर जो दूरी तय करने की जानकारी थी। अब यह किया क्यों गया? यह इसलिए किया गया क्योंकि साथियों प्रधानमंत्री जो है ना, वो 30 सितंबर के दिन गांधीनगर से इस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। इसका ट्रायल कर लिया गया है, चलाकर देख लिया गया कि यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन अभी तक अगर आप सुनते हुए पहुंच गए हैं तो आपके दिमाग में क्यूरोसिटी शांत नहीं हुई होगी कि सर ये तो अहमदाबाद मुंबई रूट तो वही है जहां मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम यहां पर बुलेट ट्रेन ले आएंगे। उसका क्या हुआ? चिंता मत करिए, इसी स्लाइड के साथ मैं आपको बता देता हूं। सुविधाएं मैंने आपको बता ही दी हैं। अब सवाल यह बनता है कि सर एक बात बताइए, आपने कहा था कि जल्दी ही यहां पर वो चलना शुरू होंगी, बुलेट ट्रेन के बारे में चर्चाएं थी, उसके बारे में क्या है बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको वंदे भारत के बारे में और जान लीजिए, फिर बुलेट का भी अपडेट मेरे पास है। देखिए साथियों, रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम इस प्रकार की जो ट्रेन है, जो वंदे भारत का 2.0 वाला वर्जन है, इसको अक्टूबर से बनाना शुरू कर देंगे। बनाना भी छोटे मोटे लेवल पर नहीं, हर महीने शुरुआत करेंगे 2 ट्रेन बनाने की, धीरे धीरे 5 ट्रेन प्रति महीने बनना शुरू होंगी और देश में ही स्वदेशी रूप से इसको निर्मित किया जाएगा। टारगेट देखिए, अब आप 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन जो है ना, वो देश में चलना शुरू हो जाएंगी। ये भारत के अंदर न्यूज है, और कब की न्यूज है? इसी साल की न्यूज है। कितनी ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी? 75 वंदे भारत, इसी प्रकार की हाई स्पीड ट्रेन देश के अंदर चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से यूनियन बजट 2022 में स्पष्ट किया गया था कि 400 वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में, यानी कि 2025 तक, अगले साल 75 हो जाएंगी। उसके बाद में फिर हम इसकी क्षमता और बढ़ाएंगे और अगले 3 साल में, या यूं कहिए कि देश के
प्रमुख जितने भी रूट हैं उन सब के ऊपर लगभग वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि भारत की ट्रेनों की जो औसत गति है ना वो बहुत तेज हो जाएगी। अभी जनरली जो हमारे यहाँ की स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अधिकतम जो तेज एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलती हैं। ये जो है पहुंच जाएगी साहब कितने पर, 180 किलोमीटर की रफ्तार पर। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण के दौरान जानकारी में कहा था। ठीक है, अब सवाल बनता है कि साहब जब हमारा इतना जबरदस्त काम पूरा हो ही जाएगा तो यहां पर इन्होंने अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी ट्रेनें इसलिए अच्छी नहीं है कि हमने इस ट्रेन में कुछ कारनामा कर दिया है। निश्चित ही कारनामा किया है। अभी जो ट्रेन वंदे भारत 2 वाली जो बन के आई है, इसका वजन जो है ना पहले वाली वंदे भारत से 38 टन, यानी एक टन में 1000 किलो, तो 38,000 किलो वजन कम है इस वाली नई वाली ट्रेन के अंदर। आप पूछेंगे वजन कम करने के लिए माल सस्ता लगा दिया है क्या साहब? नहीं, मिश्र धातु यूज कर ली जाती हैं। जहां पर भी वजन बढ़ता है, जैसे फ्लाइट है ना, फ्लाइट को अगर आप लोहे में बना दोगे तो उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसकी जगह अलॉय यूज किए जाते हैं जो कि तुलनात्मक रूप से हल्के होते हैं, और हल्के अलॉयज जो है ना वो जल्दी से गाड़ी को पिकअप दिलाने में कामयाब होते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी 38,000 किलो कम वजन रखा गया पुराने वाली वंदे भारत से, ज्यादा पुरानी वाली नहीं, 2019 वाली से। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से अब ट्रेन बनाने की क्षमता 5 से लेकर 8 ट्रेन प्रति माह बनाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि जिन स्टेशनों का नाम अभी आप सुन रहे हैं, इन स्टेशनों से तो बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, तो उनका क्या हुआ? तो साहब मैं बुलेट ट्रेन के बारे में भी बता देता हूं आपको। यह बुलेट ट्रेन के बारे में जानकारी है जो कि लोगों की उम्मीद थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, 15 अगस्त 2022 वाज दैट डेट जिस समय मोदी जी ने दुनिया को सपने दिखाए थे। 2017 के सपने थे जापान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के कि अगले 5 साल में देश को गुजरात से यानी कि अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन जुड़ जाएगी। और अभी कहीं पर उसकी सुर्खियां नहीं है। जब सुर्खियां नहीं है तो बड़ा सवाल बनता है कि भाई साहब गई कहां वो बुलेट ट्रेन, या फिर यही थी क्या बुलेट ट्रेन? तो इसके बारे में जानिए। देखिए इंडियन रेलवे ने अपने द्वारा बताया अपनी जानकारी में कि हमारे द्वारा गुजरात के अंदर 98.8% जो है ना 98.8% जो है जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। दादर नागर हवेली में 100% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। कब की न्यूज है ये? 2022 15 अगस्त के अगले दिन रेलवे ने जानकारी दी, क्योंकि लोग पूछ रहे भैया बताओ क्या चल रहा है आपका। महाराष्ट्र में अभी भी 2017 में लॉन्च हुआ था ये मॉडल। 2017 से 5 साल बाद महाराष्ट्र में अभी 75.25% भूमि का अधिग्रहण हुआ है। यानी देखिए जमीन पर ट्रेन चलनी है तो उसके लिए जमीन का अधिग्रहण होना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेन अधिकतम अपनी जमीन के ऊपर पिलर्स पर होगी। कुछ इस प्रकार से पिलर्स के ऊपर ये ट्रेन चलेगी। लगभग 20-25 किलोमीटर जमीन के अंदर टनल बन करके ये ट्रेन चलेगी। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन चलने के लिए भूमि चाहिए, और भूमि चाहिए तो भूमि का अधिग्रहण होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में जो रेलवे ने जानकारी दी वो ये है कि हमने 162 किलोमीटर के ऊपर तो पाइलिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है, 79 किलोमीटर के ऊपर पियर वर्क कंप्लीट कर लिया है, साबरमती के अंदर तो हमने ट्रेन का स्टेशन तक बना दिया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है। और जमीन अधिग्रहण जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस काम के अंदर पंख नहीं लग सकते। जमीन अधिग्रहण के बाद अगले 5 साल में ट्रेन बनकर तैयार होगी। आप ऐसे समझिए, ट्रेन बनाने में टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ट्रेन जहां चलेगी ना उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं मुंबई से और अहमदाबाद के बीच में ये जो वंदे भारत चलाई गई है, इसके लिए भी ट्रैक को सुधारा गया है, लेकिन इसके लिए ट्रैक जमीन से ऊपर रखा जाएगा क्योंकि ये 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो ऐसी स्थिति में यह काम अटका हुआ है। इसकी जानकारी जो है ना वो आरटीआई के हवाले से देश के अंदर जो हाई स्पीड रेलवे के लिए जो कंपनी बनाई गई है उसने जानकारी द्वारा दी गई कि भाई जमीन अधिग्रहण के बाद में अगले 5 साल होंगे। अब एक बेसिक सा प्रश्न है सबके दिमाग में, सर मेरे को क्या मिलेगा? मैं तो 3,000 रुपए की सीट लेकर के काम नहीं करता, या फिर साहब मेरा तो इतना बजट है ही नहीं कि मैं 3,000 रुपए की सीट लेकर के कहीं यात्रा करूं वंदे भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन साथियों एक रिसर्च है और वो रिसर्च आप में देश के अंदर सब तरह के लोग रहते हैं, उन सब तरह के लोगों से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ काम की चीजें होती हैं। ऐसी स्थिति में एक रिसर्च है और वो रिसर्च है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वर्ल्ड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का काफी नाम है। उनकी रिसर्च एक स्टडी ये प्रकाशित हुई यूनिवर्सिटी ऑफ हैनबर्ग के साथ मिलकर 2008 में, जिसमें यह कहा गया कि यदि किसी देश में हाई स्पीड रेल चलना शुरू होती है तो वहां की जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट जो प्रोडक्शन है उनका, उसमें 2.7% का इजाफा होता है। यानी इंडिया की आज जीडीपी अगर हम लेकर चल रहे हैं 6 से 7 के बीच में, तो इसमें 2.7 यदि पूरे देश के अंदर हाई स्पीड रेल चलना शुरू हो जाए। इसके पीछे बड़ा कारण है। आपको
कन्वीनियंस रहेगा, आप बहुत आसानी से अप डाउन कर पाएंगे। मुंबई और अहमदाबाद ही नहीं, केवल दुनिया भारत के जितने भी बड़े शहर हैं उन सब के अंदर इसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा होता है। जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखी जाती है और इसके पीछे का बड़ा कारण यह भी है क्योंकि देश के अंदर साथियों बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो डेली ट्रैवलर के रूप में काम करते हैं, उससे गति मिलना शुरू होगी। इसके साथ केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एनवायरमेंट के बेनिफिट भी होंगे, सोशल बेनिफिट भी होंगे, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा। आप इससे अंदाजा केवल इतना लगा लीजिए कि जब जापान है ना, जापान ने अपने यहां पर जो ट्रेन शुरू की थी वो 1964 के अंदर शुरू कर दी थी। आज हम लोग 2022 में चल रहे हैं और हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है। इससे अंदाजा लगना चाहिए कि देश के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियों की आवश्यकता, कितनी ग्रोथ हम भविष्य के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान बनाया गया था, जिसमें प्लान का टारगेट यह था कि हम 2022-23 तक 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाकर तैयार कर लेंगे। लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर्स चल रहे हैं, उस प्रकार के फ्रेट कॉरिडोर भी बना करके तैयार कर लेंगे। साथ में इंटीग्रेटेड पोस्टल और रेलवे सुविधाएं भी विकसित हो जाएंगी। ये सारी की सारी बातें की गई थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो उसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। ये मैग्लेव ट्रेन चलती कैसे है? मैग्नेट की वजह से चलती है। मैग्नेट क्या करता है? लेविटेशन करता है। कहां चलती है? जापान के अंदर चलती है। क्या ये पटरियों पर चलती है? नहीं, ये पटरियों से उठकर चलती है। दैट इज नॉन एज लेविटेशन, यानी नीचे एक मैग्नेट और ऊपर एक मैग्नेट, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इस वजह से जो घर्षण है ना, वो घर्षण मिनिमम रहता है और इस वजह से ट्रेन की गति बहुत तेज रहती है। तो ये जो लेविटेशन की प्रक्रिया है, ये मैग्लेव ट्रेन के अंदर, मैग्नेटिक लेविटेशन, दैट इज मैग्लेव। ठीक है ना, तो इस प्रकार की ट्रेन दुनिया में चल रही है। हमारी यहां पर जो ट्रेन चल रही है बिना इंजन वाली, उसमें क्या है कि एक प्रकार से समझिए कि हर बोगी के ऊपर ये वाला सिस्टम लगा दिया गया है, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में कहिए तो रोटर जो है ना, वो हर इंजन पर लगा, हर बोगी पर लगा हुआ है। तो वो मेट्रो की तरह से हर डब्बे को पुल दे रहा है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को 2022 में जो बुलेट दिखने वाली थी उसकी जगह सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिखी है। फिलहाल के लिए आप इसी से काम चलाइए, देश प्रगति की राह पर है, सब मिलजुल कर काम करेंगे, भविष्य में राह और तेज मजबूती से चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ में साझा करें। और हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको इंजीनियरिंग मार्वल पसंद है तो मैंने आपको कहा कि एक ऑडियो बुक है जो आपके साथ कमेंट बॉक्स में कुकू एफएम के माध्यम से सुनी जा सकती है। कुकू एफएम पर जाइए, अंकित 50 का यूज करिए, 199 रुपीज में साल भर के लिए अपना सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप सुन सकते हैं तमाम वो इंटरेस्टिंग बुक्स जो कि ऑडियो रूप में आप सुन पाएंगे। 10,000 से अधिक किताबें 7 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ आप हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी ही देर में टेलीग्राम पर प्राप्त कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके बाई अंकित अवस्थी सर है। ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है, आप वहां पर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।